भाई लोगों, भारतीय टीम दुनिया की वो वाहिद टीम है जो है ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को जो है ना का जो गेट है ना उसको खोल के साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को डाल के खुद वापस खाली हाथ चली आ रही है। और रास्ते में बॉर्डर गवास्कर सीरीज भी लुटिया डुबो कर आ गई। और अब पूरी भारतीय मीडिया, उनकी पूरी आवाम और भारतीय टीम जोर जोर से चीख रही है कि हाय हम लुट गए, हाय हम लुट गए। भारतीय टीम ने वो कारनामा सर अंजाम दिया है जो किसी टीम ने इतने अरसे दराज से सर अंजाम नहीं दिया। ये वो टीम थी जो आज से 2 या ढाई महीना पहले तक बॉर्डर गवास्कर सीरीज कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल क्वालिफाई करने के लिए। सीधा सीधा स्ट्रेट न्यूजीलैंड को मारना था और इंडिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना था। इंडिया ने अपनी क्या लुटिया डुबोई, इंडिया न्यूजीलैंड से अपनी सरजमीन पे व्हाइट वॉश हुई, फिर बॉर्डर गवास्कर सीरीज की तरफ गई, वहां 3-1 से सीरीज हार गई और इतना बुरा लुट कर आई। टाइटल जो इतने अरसे दराज इतने सालों से भारत के पास था वो अब ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिया। ना सिर्फ बॉर्डर गवास्कर सीरीज खोई है भारत ने, बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी खो दिया है। डिजर्व तो इंडिया करती नहीं थी जब ये बॉर्डर गवास्कर सीरीज शुरू हुई थी, क्योंकि जिस तरह न्यूजीलैंड ने उनकी सरजमीन पे रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की, रिकॉर्ड वाइट वॉश किया भारत को, और भारत की पूरी टीम खेल रही थी। यही पूरी टीम थी जो इस वक्त बॉर्डर गवास्कर सीरीज में भी थी, और यही वो पूरी टीम थी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में थी। भारत ने कहां गलतियां की वो भारत के आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, लेकिन भारत इस वक्त वो टीम नहीं है जो नजर आती है। यही वो बॉर्डर गवास्कर सीरीज है जहां इसके बीच में आपने अश्विन को खैरबाद करार दिया, वो भी जबरदस्ती रिटायरमेंट दिलवाई और अश्विन को खैरबाद करार दे दिया। उसके बाद पहली वाहिद टीम होगी जो इस रेस में थी कि बस किसी तरह ये बॉर्डर गवास्कर सीरीज का टाइटल भी अपने आप बचा लिया जाए ड्रॉ करके, और किसी तरह किसी और के सहारे श्रीलंका फला की जो एक उम्मीद किरण बैठी हुई थी भारतीय टीम में और भारतीय आवाम को लेके कि यार शायद ये अगर ये टेस्ट मैच हम ड्रॉ कर दें तो शायद श्रीलंका अगर इस तरह हरा दे ऑस्ट्रेलिया को, तो इंडिया किसी और के कंधे पे सहारे रख के पहुंच जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। लेकिन वो भी हो नहीं सका। उसकी वजह सुनिए, जो मेन कप्तान है वो ड्रेसिंग रूम का माहौल तबाह बर्बाद हो गया। ड्रेसिंग रूम की खबरें बाहर आने लग गई। क्या क्या कोच, क्या कप्तान, क्या आपस में लड़ाई, वो सारी खबरें आपके सामने हैं। कप्तान को ड्रॉप कर दिया गया, कप्तान अपने आप को कहता है कि मैं खुद ड्रॉप हो गया, और उसके बाद ढिठाई कप्तान की ये कि मिड ऑफ द मैच में, मिड ऑफ द सीरीज तो छोड़ दे, मिड ऑफ द मैच में एक आके आप हिंदी में एक इंटरव्यू देते हो ड्यूरिंग द लंच और बोलते हो कि मैं दो बाप का बच्चा हूं और मुझे सब पता है, और जो ये 1 लाख कितनी भी आवाम है, 140 करोड़ आवाम है, इनको कुछ नहीं पता, कख नहीं पता, मीडिया को कख नहीं पता, मुझे सब पता है, मैंने ये सब किया है भाई, मैंने वो किया हुआ है, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। भाई इंडियन आवाम क्या कर रही है वो इंडियन आवाम आपको जवाब देगी। एज अ क्रिकेटिंग फैन आप क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करो ना। आप अपने आप को तुर्रम खान क्या बन रहे हो, आपसे आपसे स्कोर नहीं हो रहा। आपको जलालत ये है कि आपकी टीम में जगह नहीं बन रही, और आप बोल रहे हो कि मैं रिटायरमेंट नहीं लूंगा, और आप बोल रहे हो कि मैं बाहर नहीं हूंगा। जब आपकी एज अ प्लेयर जगह नहीं बन रही, एज अ कैप्टन आपकी टीम में इज्जत नहीं होगी, तो फिर आपकी जगह क्या बनेगी? आपकी आपकी जो अपनी एक मोरल है वो जो है ना खत्म हो जाती है। कोई लेवल नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। कप्तान का एक स्टैंडर्ड होता है, एक लीडरशिप होती है कि जहां सब पर एतमाद हो। जब आपकी टीम के अपने लोगों के अंदर आपको एतमाद नहीं है, जो प्लेयर्स आपके अंडर में खेलते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई हमारे कैप्टन से स्कोर नहीं हो रहा, हमारा कैप्टन बाहर बैठ रहा है, तो फिर तो कहानी वहीं मुक जाती है ना। चाहे आप तुर्रम खानी बन लो, ए किची किची किच किच आवाजें निकाल लो, या विराट कोहली की तरह मुक्के दिखा दो, या शोल्डर मार लो, या आवाजें कस लो, ऐसे स्कोर नहीं होता है। शुभमन गिल की हालत देख लीजिए, आवाजें कसना, मुक्के दिखाना, नाचना, इशारे करना, क्राउड को जवाब देना, ये सब तो बहुत आसान काम है। ये सब बॉलीवुड में होता है, ये रियल क्रिकेट है, ये रियल वर्ल्ड है, ये बॉलीवुड नहीं है। ठीक है ना। वो पूरा मीडिया भरा हुआ था, सोशल मीडिया क्या यार विराट कोहली को कप्तान बनाया जाए, विराट कोहली को कप्तान बनाया जाए। अरे विराट कोहली से स्कोर तो हो नहीं रहा, उसकी अपनी तो जगह बन नहीं रही, वो कप्तान क्या बनेगा? फिर उस पर लोग लिखते क्या है कि जी वो विराट कोहली की फिटनेस तो देखो। अरे उसकी फिटनेस का क्या अचार डालोगे?
28 कमर को लेके तो टाइगर श्रॉफ की भी है, बॉलीवुड में जाके उससे सेंचुरियां बनवा लो ना विराट कोहली से, वो बना लेगा। अनुष्का शर्मा तो है ही ना वहां पे, चांस मिल जाएगा विराट कोहली को। मसला ये है, जो इतना बड़ा नाम है, उतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। जो इतना बड़ा स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया भारतीय टीम ने, विराट कोहली, रोहित शर्मा ने, इतने बड़े सुपरस्टार बनने के बाद इतना गंदा डाउनफॉल आया है, सुपरस्टार का एंड इतना गंदा हो रहा है। और उसके बाद भी ना विराट ने ना रोहित ने अभी तक ये डिसीजन नहीं लिया है, जब तक ये मैं टीवी वीडियो बना रहा हूं, कि उन्होंने रिटायरमेंट लेनी है रेड बॉल क्रिकेट से या नहीं। आइदर उनको धक्के देके निकाल दे बीसीसीआई, या इंडियन मीडिया या इंडियन अवाम का इतना बड़ा प्रेशर आए तो वो लोग बाहर निकले, क्योंकि अभी ये सीरीज खत्म, भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से बाहर, रेस्ट है, इंग्लैंड सीरीज है, T20 के मास्टर है। T20 क्रिकेट कुछ भी नहीं है मेरे भाइयों, T20 क्रिकेट मैटर ही नहीं करती है। असल क्रिकेट तो रेड बॉल क्रिकेट है या वनडे इंटरनेशनल है। फिर भारत में इंग्लैंड की सीरीज होगी, इंग्लैंड की तो वैसी हालत टाइट हुई है, उसके बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी। ये वही भारत थी जो शोर कर रही थी अभी के ओहो हम तो बहुत तुरम खान है, हम तो आएंगे नहीं पाकिस्तान के लिए। आप नहीं आए, कोई बात नहीं, हाइब्रिड मॉडल हो गया। अपनी कारकर्दगी तो देखिए, बाहर जाने वाली बॉल की जो लव अफेयर विराट कोहली का चल रहा है, उससे तो लग नहीं रहा कि जो रेड बॉल में हाल चला है, विराट कोहली ने जितनी बाहर जाने वाली बॉलों के साथ छिड़म छाड़ी की है, उतना तो कोई यंगस्टर करता है ना तो अब तक टीम से बाहर हो चुका होता। इतना बड़ा लेजेंड, 8 या 9 बार उसने बाहर जाने बॉल को छिड़म छाड़ी की है। इससे बड़ा लव अफेयर तो किसी का हो ही नहीं सकता जो विराट कोहली और बाहर जाने वाली बॉल का हो रहा है। और उसके बाद आप फील्ड में आके जब बैटिंग नहीं कर रहे तो उस वक्त बकरी बने हुए हो, और जब फील्डिंग में हो तो फिर तुम स्लिप पे खड़े होके जो आवाजें कस रहे हो, इशारे कर रहे हो, पॉकेट से वो निकाल रहे हो और बातें कर रहे हो, कभी किसी प्लेयर को शोल्डर मार रहे हो, कभी किसी को कुछ बोल रहे हो, और जब बैटिंग की बारी आती है तो स्कोर ही नहीं हो रहा। भारतीय टीम के ना इस वक्त बहुत बड़ा जो है ना डाउनफॉल आया हुआ है। और डाउनफॉल इसलिए आया हुआ है कि अभी खबरें ये है कि और यंगस्टर की नजरें हैं कि उन्होंने कप्तानी करनी है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को आपने कप्तान बना के देख लिया, जसप्रीत बुमराह के साथ आप नाइंसाफी कर रहे हो। जसप्रीत बुमराह की फिटनेस देख लिया आपने, बॉलिंग नहीं कर सका वो इस लास्ट इनिंग में। आपने उस पर इतना प्रेशर दिया, वो सही कहा था ना मैग्रॉ ने कि यार आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ जसप्रीत बुमराह। क्यों? क्योंकि ये पूरी बॉर्डर गावस्कर सीरीज जो है वो सिर्फ जसप्रीत बुमराह की वजह से दमखम पे रही। नजर आया कि भारत ने फाइट बैक की सिर्फ एक बंदे की वजह से, वो था जसप्रीत बुमराह। वहां कुछ उम्मीद नजर आती थी, वरना तो अगर जसप्रीत बुमराह परफॉर्मेंस नहीं देता, ये वर्ड्स हैं ग्रैंड मैग्रॉ के कि अगर जसप्रीत बुमराह की परफॉर्मेंस नहीं होती तो ये पूरी बॉर्डर गावस्कर सीरीज वन साइडेड होती। यानी कि कितनी शर्म की बात है कि सिर्फ एक ये लड़का था जिसकी वजह से हर मूवमेंट पे उसने भारत को गेम में लाया, लेकिन भारतीय बैट्समैन ने हर बार लेट डाउन किया। जब 4 रन की, इसी टेस्ट मैच की बात कर लीजिए, जब 4 रन की लीड मिल गई थी, फिर भी भारतीय बैटर कुछ नहीं कर सके और 165 रन का टारगेट दिया जो कि इजीली अचीवेबल था। इवन बुमराह भी होता ना तब भी ऑस्ट्रेलिया ने इसको 6 विकेटों में पूरा किया। मजीद या तो 4 विकेटों में पूरा करती या तो 2 विकेटों में पूरा करके जीत जाती, लेकिन कर लेती इजीली। ओके, इस सिस्टम पे, इस पूरी सिचुएशन में बुमराह भी कुछ नहीं कर सकता। कितना प्रेशर दोगे बुमराह पे? बुमराह भारतीय टीम का कप्तान किसी सूरत हो ही नहीं सकता, ना वनडे का ना टेस्ट का, क्योंकि बुमराह एक फास्ट बॉलर है। फास्ट बॉलर की जिंदगी की जो करियर होता है वो इतना बड़ा नहीं होता, उसकी फिटनेस बहुत बड़ा मैटर करती है। देख लिया ना बुमराह के साथ क्या हुआ, प्रेशर आप लगातार बुमराह पे प्रेशर दिए चले आ रहे हो, बुमराह क्या हुआ, रिजल्ट आपके सामने। आप अपना कोई नया पेस अटैक शामी नहीं कर पा रहे ना, शामी उधर बैठा हुआ इंजर्ड होके, बुमराह को फिर से हो गई, अभी बुमराह कहाँ है कुछ नहीं पता। और अभी खबरें आ रही है कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जो वनडे होगी उसमें विराट और रोहित दोनों गायब होंगे डायरेक्ट। अब यहां से जो आज का डे खत्म हुआ है, अब आज नोट कर लीजिए आज क्या तारीख है, यानी कि 5 जनवरी को जो भारत बॉर्डर गावस्कर सीरीज हारा है और उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से बाहर होने की उम्मीदें दमखम खत्म हो गई, जो कि दूसरों के बेस पे थी वो भी टूट गई। उसके बाद अब भारत डायरेक्ट, ये दोनों प्लेयर डायरेक्ट आपको इंटरनेशनल क्रिकेट कब खेलते हुए नजर आएंगे? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि दुबई में। भारत के मैचेस दुबई में है तो वो पाकिस्तान में है, लेकिन है वो भारतीय। तो आप सोचिए इतना बड़ा गैप है और आप ये उम्मीद रखोगे और फिर इसी हाल को लेके आप ये समझते हो विराट कोहली या रोहित शर्मा या बीसीसीआई कि जनाब ये दोनों आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में डायरेक्ट यहां पे जाके परफॉर्मेंस दे देंगे वनडे में।
ये दोनों फिर लेट डाउन करेंगे और यही हाल होगा भारत का, और भारत को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। आज जो लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि भारतीय टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेल रही होगी, जैसे मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान और इंडिया का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल होगा, नहीं भाई, भारत तो मुझे अब लग रहा है कि भारत बहुत बड़ा जो है ना सेटबैक दे देगी और भारत के साथ बहुत बड़ा सेटबैक खुद हो जाएगा। तो भारतीय टीम ने जो परफॉर्मेंस दी, अब मैं किस किस का नाम लूं, बॉलर्स वो कारकर्दगी नहीं दिखा रहे। अगर अभी अच्छा, अगर आप अभी नाच रहे हो कि ओहो ये आकाशदीप ने कर लिया, आकाशदीप ने 5 कितने टेस्ट मैचेस खेले, उसमें से 1 सेंचुरी है। इनिंग हिसाब लगा लो, क्या कंसिस्टेंसी थी। केएल राहुल की परफॉर्मेंस क्या थी, शुभमन गिल की परफॉर्मेंस क्या थी। जायसवाल को मैं पहले से कह चुका हूं, जब कभी भी फ्लैट पिच मिलेगी जायसवाल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। जरा सी पिच को इधर उधर नाचते हुए देखो, बॉल यूं नचवाएगी वो पिच बॉल को, जायसवाल खत्म। और यही हुआ जायसवाल के साथ सिटी टेस्ट में भी यही हाल है। आप विराट कोहली का बाहर जाने वाली बॉल को खेला जा रहा है, एक गलती बार बार किया चला जा रहा है, लेकिन अपनी गलती को सुधार ही नहीं रहा। बाहर जाने वाली बॉल को बार बार टच करना, बाहर वाली बॉल से कौन सा लव अफेयर चल रहा है भाई, मेरे समझ से बाहर है। इतने बड़े तुम खिलाड़ी हो, इतने बड़े तुम लेजेंड हो, अपनी गलती को सुधार क्यों नहीं रहे। इसकी वजह क्या है पता है? इसकी वजह यह है कि डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते ये लोग। इसकी वजह यह है कि जाके ये डोमेस्टिक क्रिकेट में 4 रोजा खेले, इनको अंदाजा हो कि इनसे कहां गलतियां हो रही। ये वो इतने बड़े तोरम खान है, जब कभी भी ब्रेक होता है तो चल पहुंच जाते हैं, भारत से बाहर जाके आराम कर रहे होते। तो यही वो वजूहत है कि अब विराट कोहली को समझना होगा कि वो जिस सीनियर लेवल पे पहुंच चुका है, इस तरह की एक्टिंग, कंधे मारना, क्राउड को इशारे करना, क्राउड को चुप कराना, चीखना, यूं शोर मचाना, ओवर एक्टिंग करना, ये सब बॉलीवुड में अच्छा लगता है। ये सब आपको रील्स एंड टिकटॉक में अच्छा लगेगा। ये रियल ग्राउंड में जब आपकी जरूरत होती है वो अच्छा उस वक्त तक नहीं लगेगा जब तक आपके बैट से स्कोर नहीं होगा। सही है, तो समझने की सभी को जरूरत है। उसके बाद अगर आप पंत की बात कर लें, परफॉर्मेंस अप डाउन, इररिस्पॉन्सिबल शॉट, जब भारत को जरूरत हुई इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेल के वो आउट हुआ। सिराज बहुत ही बकवास बॉलिंग की, जब विकेट उसने भी ली, लेकिन जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया से बॉलिंग की वो नहीं कर सका। बुमराह इज द ओनली बॉलर जिसने पूरी भारतीय टीम को उठा के रखा हुआ था, वरना अदरवाइज पूरी भारतीय टीम तो आपको वन साइडेड नजर आ रही होती। आकाशदीप को देख लीजिए आप, उसके साथ वो देख लीजिए नीतीश रेड्डी बेचारे की 1 सेंचुरी है। उसने पता नहीं कितने मैचेस खेले आपके सामने और 1 सेंचुरी कंसिस्टेंट नजर नहीं आया वो आपको। रोहित शर्मा आपके सामने, बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। रविंद्र जडेजा, अश्विन के साथ जडेजा को भी जबरदस्ती रिटायर करवा लेते तो ज्यादा बेहतर होता वो नजर। और वॉशिंगटन सुंदर से वो भारतीय पिच पे खेल सकता है, जैसे अश्विन, जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर, ये दोनों जो है ना वहां पे अच्छी आपको बॉलिंग करते हुए नजर आ सकते हैं भारत जैसी पिच, श्रीलंका जैसी पिच पे। अदरवाइज ये दोनों ये तीनों जो है ना बिल्कुल टोटली फ्लॉप है, इनको तो ले जाने की जरूरत भी नहीं थी ऑस्ट्रेलिया जैसी सरजमीन पे। यार वहां के बोल्ट को देखो, क्या बॉलिंग कर रहा है यार। पैट कमिंस को देखो यार, तबाही फेर दी पूरी भारतीय टीम को जो सत्यानाश किया ना, वो एक ही बंदा, उसका नाम है पैट कमिंस। अकेले ताबड़तोड़ हमले किए उसने, जहां जहां उसको लगा कि अब भारतीय टीम अब मैच में वापस आ रही है, उसने आके कहा चलो भाई हटो, मुझे दो बॉल। कप्तान ने कहा लाओ बॉल दो, फिर उसने बॉलिंग कराना शुरू की। उसी ओवर में या 2-3 ओवर के बाद उसने तबाह करके रख दिया, विकेट ले लेके बर्बाद करके रख दिया। क्या बोल्ड, आज ही जो भी मैच रहता है उसने किस तरह आउट किया, जडेजा को, वॉशिंगटन सुंदर को, इससे पहले पंत को, किसको उसने आउट नहीं किया यार। पैट कमिंस ने जब ऑस्ट्रेलिया को जरूरत थी, जब ऑस्ट्रेलिया के हाथ से मैच निकला था, वो उसने फ्रंट फुट पे आके अटैक किया। वो फर्क नजर आ रहा था दोनों टीमों के कप्तानों में, फर्क वाजे नजर आ रहा था, बिल्कुल क्लियर। और वो साबित करके दिखाया पैट कमिंस ने। और भारतीय टीम को जो इतनी बड़ी शदीद जलालत वाली डिफीट हुई है 3-1 से, बॉर्डर गावस्कर सीरीज का जो टाइटल इतने सालों बाद छिन गया है, अब रो रहे हैं कि हम लुट गए, बर्बाद हो गए, तो वजह यही है भाई, क्योंकि तुम्हारी टीम में बहुत सारी ग्रुपिंग चल रही है। बहुत सारे लड़कों की ख्यालात है कि रोहित शर्मा फारिग होता ही है, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि रोहित शर्मा से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, तो अब रोहित शर्मा जाने वाला है, तो अब हम कप्तान बनेंगे। एक कह रहा होगा हम कप्तान बनेंगे, एक सोच रहा होगा हम कप्तान बनेंगे। जब 4 लोग कप्तान बनने की रेस में आ जाए, मैंने आपको कहा था ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बर्बादी भी इसी वजह से हुई है, कि यही वजह है कि पिछले 2 सालों से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बहुत बुरी तरीके से सफर है, क्योंकि वहां पे कप्तान की रेस चली आ रही थी। कभी बाबर, कभी शाहीन, कभी रिजवान,
अभी रिजवान वाला टेन्योर चल रहा है, जब ये भी टेन्योर आपके सामने एक्सपोज हो जाएगा उसके बाद आप देखिएगा कि कोई नया कप्तान नजर आ रहा होगा। तो भारत में कभी ऐसा हुआ नहीं है, भारत में लंबे लंबे अरसे तक कप्तानी दी गई है, धोनी, धोनी के बाद विराट, विराट के बाद रोहित। अगर अब सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होती जा रही है और रोहित शर्मा का ये बयान देना कि नहीं अभी बहुत टाइम है, अभी मैं खेलना चाहता हूं, मैं कोई बच्चा नहीं हूं, यार देखो आप परफॉर्मेंस नहीं दोगे आपकी टीम गिरेगी। तो कोई भी क्रिकेट फैन, भारत तो करेगा, भारतीय लोग जहर उनके जज्बा, हम लोगों को गुस्सा आता है जब हमारी टीम परफॉर्मेंस नहीं दे रही होती। अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारी वनडे बेहतरीन गई, हमने दाद दी, क्या जबरदस्त की, T20 बकवास किया, हमने बहुत बुरा भला कहा। अभी टेस्ट मैच कितना बुरा चल रहा है, हम बुरा भला कह रहे हैं। अच्छा करोगे तारीफ होगी, बुरा करोगे तो क्रिटिसिज्म तो आएगा। इसी तरह वहां पे भी यही हो रहा है। इसलिए मीडिया को ब्लेम देना, हाँ ठीक है, आपका भी जिस तरह मीडिया आपको तनकीद कर रहा है आप भी तनकीद करें, लेकिन इस तरह का एक एरोगेंस जो नजर आया कि सब कुछ मुझे पता है, मैं जानता हूं, मुझे पता है, मैं 2 बच्चों का बाप हूं, मैंने यार मजाक करी खेला है इतनी क्रिकेट के लिए, अब हर किसी को मैं चुप तो कराता नहीं फिरूंगा, इतने 140 कुछ करोड़ के लगभग आबादी है और मैं सबको जवाब देता रहूं। तो भाई उनकी इमोशंस तो आपके साथ जुड़ी हुई है ना। अगर इस तरह का बयान पाकिस्तान में कोई खिलाड़ी देता ना, उसकी भी धज्जियां उखेड़ चुके होते आवाम। उसकी वजह यह है कि क्रिकेट बेस ही आपके मुल्क से करती है। आप एरोगेंस जहां जिसने भी दिखाया, वो जिस भी मुल्क से उसका ताल्लुक हुआ वो तबाह हुआ है। और अभी रोहित शर्मा के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है कि एकदम ऐसा लगा कि वो जो मीडिया टॉक थी ना, या वो जो भी इंटरव्यू ड्यूरिंग लंच चल रहा था, उसमें तो रोहित शर्मा ऐसा लग रहा था कि फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, बहुत ज्यादा गुस्से में और पूरी अपनी भड़ास निकाला जा रहा है, बिल्कुल अहमखानी बातें कर रहा है, इन इडियोटिक बात कर रहा है। और उससे ज्यादा मुझे तो हैरत वो हो रही थी, मैंने जब क्लिप देखी कि वो गधा इरफान पठान जो बोलता था संडे कैसा रहा पड़ोसियों, देखा कैसा नहीं बोलना चाहिए, एरोगेंस के नसीदा वक्त से बदतरीन हर संडे जा रहा है भारत का, बॉर्डर गवास्कर सीरीज हर बद से बदतरीन संडे गुजरा भारत। और भारत 2.5 दिन में मैचेस हार रहा है, 2.5 दिन में 5 दिन का टेस्ट मैच होता है। जलालत तो भारत की ये कि जनाब इरफान पठान साहब 2.5 दिन 3 दिन भी पूरा नहीं हो रहा, मैच खत्म हो रहा है संडे, और वो क्या कर रहा है, रोहित शर्मा को लेट गया, चाटने लेट गया। ओहो यार कि यार बहुत बड़ी बात कर रहे हो, तो ऐसे स्टूपिड बातें कर रहा है रोहित शर्मा वहां पे, और वो उसको गले लगा रहा है, उसको ये कर रहा है, ऐसे बहुत बड़ी फनी टॉक चल रही है, और वाह वाह, और फिर लेट के चाट रहे कि मेरा तो सबसे बड़ा बेस्ट साइन ये था कि मैं आपकी कप्तानी में नहीं खेला और ये नहीं किया वो नहीं किया। वो बे उसकी कप्तानी के तो लाले अभी लगे हुए, उसकी कप्तानी की जो परफॉर्मेंस है वो तो दिख ही रही है। 3-0 से न्यूजीलैंड से हार के आ रहा है, बॉर्डर गवास्कर सीरीज नहीं जीत पा रहा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हाथ से निकल गया, और बोलो वाह मैं तुम्हारी कप्तानी में नहीं खेला, मेरे लिए सबसे बड़ा ये नुकसान हो गया। ना उसकी बल्ला चल रहा है, ना उसे कप्तानी हो रही है, तुम उसकी उठाईगिरी में ही लगे। अच्छा वो ठाकुगिरी तो ठाकुगिरी, उसके फौरन बाद देखा कि जी वो पूरा बॉलीवुड चला है भाई, पूरी बॉलीवुड की ट्वीट्स आ गई, ओहो उधर विद्या बालन, उधर वो कौन सब शुरू हो गए, धवन साहब, वाह वाह प्राउड ऑफ यू फरहान अख्तर, क्या अरे भाई वो उसने कोई का ना मान, जलालत की बात है कि तुम बॉर्डर गवास्कर सीरीज तो हारे न्यूजीलैंड से 3-0 से हारे, और तुम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की गेट खोल चुके थे, ऑलमोस्ट पहुंच चुका था। किसी के गुमान में भी नहीं होगा जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड देख रहे हैं, क्रिकेट को फॉलो करते या क्रिकेट फैंस हैं, कि यार भारत जो कि सितंबर तक कंफर्म था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाला है, वो दरवाजा खोल के 2 टीमों को अंदर करके दरवाजा बंद करके वापस लुटिया डुबो के वापस आ गया। ये हाल है भारतीय टीम का, ना बैटिंग ना कैचिंग ना फील्डिंग और ना ही बॉलिंग, आई एम सॉरी, ना फास्ट बॉलिंग ना स्पिन, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बुरी तरीके से एक्सपोज। न्यूजीलैंड ने आपको आपकी सरजमीन पे बदतरीन शिकस्त दी, और आपका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टाइटल आपसे 90% उसी दिन मैंने वीडियो बना के कहा था आपसे छिन चुका है, सिर्फ 10% बॉर्डर गवास्कर सीरीज पे बेस करता है। पहला मैच आप अच्छा खेले, उम्मीद नजर आई कि अब मजीद आपने 3 और जीत के पहुंचना है, लेकिन आपने तो लुटिया डुबो दी। वो तो अभी वो तो शुक्र कीजिए कि वो बारिश हो गई थी तो मैच ड्रॉ हो गया था, वरना अगर आप लास्ट 5, 6, 7, 8 मैच की का जगह निकाल लेना रिजल्ट भारत का, तो भारत ने जो है ना 8 में से जो है ना सिर्फ 1 जीता है और 1 ड्रॉ हो गया है, समझ गए। वरना भारत जो है ना 3 उधर 3 इधर 6 हार चुका है, और वो 7वां भी हार रहा था भारत। ये हालात है भारतीय टीम के। और
बातें ऐसी ग्राउंड में शुभमन गिल की एक्टिंग देखो, इशारे देखो, विराट कोहली की भरम देखो, बुमराह की स्टाइल देखो, ओफ सिराज की एक्टिंग देखो भाई, सब क्लास चल रहा है। सिर्फ सब बॉलीवुड के लिए तैयार बैठे हैं। अरे बॉलीवुड के लिए वहां होता है टेक 2 टेक 1, यहाँ नहीं चलता। यहाँ रियल क्रिकेट चलती है। तबादूस करके रख दिया। क्राउड तो शोर करेगी ना। जब आप ऑस्ट्रेलिया आपके मुल्क में जाके खेलता है या कोई भी मुल्क आपके मुल्क जाके खेलता है भारत में, तो वहां का क्राउड तो आपको सपोर्ट करता है ना। उस वक्त तो वो उस वक्त मौजूद होते हैं। आप अपने बल्ले से स्कोर करते, आप विकेट लेते, क्राउड को खामोश कराते। आप अपने मुंह से क्यों खामोश कराने? एक विकेट ले ली, यूं चुप करा रहो। क्राउड ने आपको धज्जियां उखड़ के रख दी। आप क्राउड ने आपको प्रोवोक किया, आप उसके प्रेशर में आ गए। क्राउड तो चाह ही रहा था कि आपको इतना प्रेशर डाले कि आपसे परफॉर्मेंस ना हो, और वो उसने करके दिखाया। जितना ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने कुछ नहीं किया, उतना ऑस्ट्रेलियन अवाम ने आपके साथ बुरा करके दिखा दिया। कुछ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स थे जो पीछे से आवाजें कस रहे थे, लेकिन ना कप्तान की तरफ से ऐसी कुछ चीज, ना स्टार की तरफ से ऐसी कुछ नजर आया, ना बोल्ड की तरफ से ऐसे कुछ नजर आया। जो कुछ थोड़ा स्मिथ, लघु, शोएब वगैरह और वो जो कौन कौन स्टार्स है उसने कुछ किया, अदरवाइज तो सब चिल एंड काम डाउन नजर आ रहे थे। सबसे ज्यादा तो आप क्राउड के प्रेशर में आ गए। क्राउड ने जो करना था वो किया, इंडिया प्रेशर में आया। इंडिया, और सिर्फ सिडनी का नहीं, एमसीजी का भी, एडलेड का भी, सब जगह का। सो भारतीय टीम ने जो लुटिया डुबोई है, अब उसके असरात बहुत बुरे होंगे। और अब लंबे अरसे तक टेस्ट मैच है नहीं, क्योंकि फिर आईपीएल शुरू हो जाएगा। फिर वो सही, मैं किसी की वीडियो देखा था, वो सही गुस्सा कर रहा था सोशल मीडिया पे कि यार अब कोई लगेगा कि मैं दिल्ली का हूँ, कोई कहेगा मैं मुंबई का हूँ, कोई कहेगा मैं चेन्नई का हूँ, कोई कह रहा है कहेगा मैं आरसीबी का हूँ, कोई कहेगा कि मैं फलां का हूँ, मैडम का हूँ। सब उसमें लग जाएंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जो खेलना का फाइनल था, वो कोई नहीं बात करेगा। भारतीय टीम का बहुत बुरा जो है ना डाउनफॉल शुरू हो चुका है। अपनी राय का कीजिएगा।